जय हिंद दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 15। इसमें हम सर देखेंगे कि सर जीपी हम क्यों निकालते हैं, क्यों जीपी चाहिए। ऑलरेडी इस चीज़ को सर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब किए हुए हैं लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है सर। तो देखिए जीपी क्यों, अगर सर जीपी नहीं रहेगा ना तो आप नेट प्रॉफिट ये जो है ये आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपका निकालने के लिए आपको चाहिए पहले जीपी, और उसमें से आपका जो बिज़नेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है जब आप वो माइनस करते हैं सर तो जाके आपको मिलता है नेट प्रॉफिट। इसलिए नेट प्रॉफिट को जानने के लिए पर्पज़ से हम सर जीपी को कैलकुलेट करते हैं। अब सर ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो खर्चा किए वो वसूलेंगे। ठीक है, ये आप क्या है सर, ये बेचने में लगेगा टोटल खर्चा। ओपनिंग स्टॉक कुछ होगा, कुछ परचेज़ करके लाए होंगे, उससे रिलेटेड जब वो आ रहा था तो वो उससे रिलेटेड कुछ खर्चा होगा सर। ये सारा चीज़ आप मान लीजिए जो भी आपका बिज़नेस है उसमें उसको बेचने के लिए, जैसे आपका कपड़ा का दुकान है तो उसको बेचने के लिए सर आपको क्या चाहिए, कुछ आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, आपका कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, कुछ परचेज़ का आप फिर कुछ परचेज़ करके लाएंगे। ठीक है, कपड़ा वगैरह क्लोथ्स का, साड़ी हो गया, जीन्स पैंट वगैरह वगैरह ले आए। उसको लाने के लिए सर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा कुछ, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्ज वगैरह वगैरह। ठीक है, आप वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है सर। तो ये बेचने में लगा होगा आपका टोटल खर्चा। अब इधर क्या है सर, जो पार्ट आप बेच नहीं पाए, जैसे कुछ साड़ी ऐसा होगा, कुछ जीन्स ऐसा होगा जो इस साल नहीं बिका, तो उसको हम रख लेते हैं सर जनरली अगले साल के लिए बेचने के लिए। ठीक है सर, ओके। तो वो जो चीज़ जो नहीं बेच पाए इस साल उसको सर माइनस करेंगे सीओजीएस एक्चुअल में क्या बेचें उसके लिए जानने के लिए। ठीक है सर। तो क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास बच गया और शॉर्टेज जो लॉस्ट हो गया या नॉर्मल लॉस जो हम पढ़े हुए हैं लेक्चर 2 में, वही शॉर्टेज लॉस्ट हो गया या थेफ्ट हो गया गुड्स। ठीक है, तो वो चीज़ों को सर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करते ही सर हमारे पास आ जाएगा क्या, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सेल। ये क्या है सर, ये चीज़ तो सर हम लेंगे ही कंपलसरी। ठीक है, सेल करेंगे तो उस टाइम में ये चीज़ तो सर सीओजीएस हम लेंगे ही, ये है कंपलसरी। बट सर वहाँ बैठे हैं किस लिए भाई, ज़िंदगी में यहाँ जितना आप दुकान देखे हैं ना, कोई भी फ्री का सर्विस तो भाई देने के लिए बैठा नहीं है, प्रॉफिट का पर्पस के लिए बैठा है। तो उस वजह से हम क्या वसूलेंगे सर, जीपी भी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी। ठीक है, कुछ प्रॉफिट तो लेंगे ही क्योंकि ये तो पर्पस है सर। और जीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ ऑलरेडी हम सीखे हैं, अभी आगे भी थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है सर। तो उस तरह से आप देखेंगे तो यही जीपी का देखिए यूज़ क्या है, पर्पस तो यही है जीपी का। मान लीजिए आप जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जब, ठीक है, तो जीपी यहाँ रहता है। ठीक है, जीपी सीडी बीडी आप यहाँ से करते हैं सर, तो ये जो बीडी आया अब यहाँ पे आपका सर प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ आपका एक्सपेंसेस वगैरह, यहाँ पे सर आपका एक्सपेंसेस वगैरह दिखता है। ठीक है, ये आपका, ये तुम्हारा बिजनेस का खर्चा है, ये तुम ऑन करोगे बिकॉज ये तुम्हारा खर्चा है, वो भी बिज़नेस का। हर चीज़ आप सर कस्टमर से नहीं वसूल सकते, क्योंकि अब हर चीज़ पे आप बोलेंगे कि भाई ये भी चार्ज वो भी चार्ज, तो ये जो चीज़ सर सही नहीं है। कुछ चीज़ें तो आपको सर अपने पॉकेट से भी तो सर जीपी से मेंटेन करना पड़ेगा ना। जैसे आप बोलेंगे कि मेरा सर जैसे कंपनी में सर ऑडिटर आया, ऑडिट करके गया तो सर हम क्यों दें सर, वो भी चीज़ हम पैसा वसूलेंगे। बीवी मेरा बीवी के लिए गहना खरीदेंगे तो वो भी हम कस्टमर से वसूलेंगे। तो ये सब तो भाई इस टाइप का चीज़ें तो आपको नहीं चलेगा ना सर। तो मान लीजिए ऑडिटर आया तो ये किससे रिलेटेड है सर, बीवी वाला तो सर एग्जांपल था सिर्फ समझाने के लिए। तो ये जो ऑडिटर आया आपका ऑडिट करने के लिए, तो इसका एक्सपेंसेस वो आप कहाँ से माइनस करेंगे सर, वो आपका एक्सपेंस है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें आपका खर्चा है बिजनेस से रिलेटेड। तो इन सारी चीज़ों को आप मेंटेन करेंगे। ठीक है सर। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आप जीपी को यहाँ से उठा के सर ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है उसमें यहाँ पे रहता है सर जीपी, और जीपी निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस ही होता है टू कैलकुलेट जीपी, और ये जीपी जब सर यहाँ से सीडी होके बीडी नीचे आता है तो इसमें से सर हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। ठीक है सर।
तो हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, इसी वजह से नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले चाहिए जीपी, ताकि हम उसमें से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर सकें, और माइनस करने के बाद जो बचेगा अमाउंट जीपी का, वो उसी को कहते हैं सर नेट प्रॉफिट। ठीक है, आइए जीपी और एनपी में ग्रॉस प्रॉफिट और एनपी में क्या क्या होता है ये देखते हैं सर। जीपी इज़ व्हाट एंड एनपी इज़ व्हाट। जीपी इज़ द प्रॉफिट विच यू हैव एक्चुअली रिकवर्ड बाय कस्टमर। वो जीपी एक ऐसा प्रॉफिट है जो आप कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं। ठीक है सर, और एनपी वो प्रॉफिट एक ऐसा खर्चा है जो आप कस्टमर से वसूल नहीं कर पाए। ठीक है, कस्टमर से वसूल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए सर? क्योंकि ये आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो ये चीज़ें सर आप नहीं कर सकते हैं जनरली। ठीक है, तो वो प्रॉफिट जो वो एक्सपेंसेस बिजनेस का जो आप नहीं कर पाए, उसको कैलकुलेट किया जाता है नेट प्रॉफिट के टाइम में। और जीपी एक ऐसा प्रॉफिट निकाला जाता है जीपी के थ्रू जो आप कस्टमर से निकाल लिए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं सर। जो तुम कस्टमर से एक्चुअली वसूल कर रहा है, जो आपने कस्टमर से एक्चुअली वसूल कर लिया, वो है जीपी। और एनपी कैसे निकालते हैं सर? एनपी निकालने के लिए आपको चाहिए पहले जीपी, ताकि आप उसमें से एक्सपेंस रिलेटेड टू बिजनेस को माइनस कर सकें और नेट प्रॉफिट को जान सकें। ठीक है, जैसे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो बनाने का रीज़न क्या है ट्रेडिंग अकाउंट सर? ट्रेडिंग अकाउंट ये बताता है कि कस्टमर से आपने एक्चुअल में कितना कमाया, दैट इज़ जीपी। कि आपने कस्टमर से एक्चुअल में कितना कमाया, ठीक है, ये बताता है जीपी। और यही जीपी सर प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का रीज़न क्या होता है सर? ये जीपी आप यहाँ से लेके आए जो कमाया अपने कस्टमर से। ठीक है, और इधर होता है सर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस जो आप नहीं कमा पाए कस्टमर से, वो एक्सपेंसेस को इसमें से सर माइनस करेंगे जीपी से, और तब आप जानेंगे एनपी। तो इसीलिए दैट्स द रीज़न 1 एनपी इज इक्वल्स टू 1, दैट इज़ जीपी 1 एंड -2 दैट इज़ एक्सपेंसेस। तब आपको पता चलता है नेट प्रॉफिट क्या है। ठीक है सर, एग्जांपल देखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट था। ठीक है, बैलेंस बीडी, इस बैलेंस को किए सीडी। ठीक है, अब जीपी के बैलेंस सीडी में क्या करेंगे, अपना इनडायरेक्ट टैक्स से जो कि बिज़नेस से रिलेटेड है, जो कि हम कस्टमर से नहीं वसूल सकते हैं, उस चीज़ को सर लेस करेंगे और एनपी आ जाता है इस तरह से। ठीक है, और इधर में एक और चीज़ आपको छूट रहा है ऐड करना, बता देते हैं। ऐड करना होगा सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम, सॉरी एक्सपेंस इधर है, इनकम इधर है। तो ध्यान रखिएगा, जीपी और इनडायरेक्ट इनकम, एक तो जीपी के रूप में आप कस्टमर से जो प्रॉफिट लाएं, और एक ऐसा इनकम जो आपका इनडायरेक्टली आपको मिला बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है सर, तो ये दो चीज़ों को सर आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इसमें से वो चीज़ जो आप रिकवर नहीं कर पाए कस्टमर से, बट जैसे ऑडिटिंग फ़ीस, एडवर्टाइजिंग फ़ी, सेलिंग फ़ी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आप नहीं वसूल कर सकते, इस चीज़ को लेस करेंगे। नंबर 4 स्टेप पे सर आ जाएगा एनपी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 सीडी को लाना, स्टेप नंबर 2 ऐड कर देना उसमें इनडायरेक्ट इनकम, स्टेप नंबर 3 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करना, और सर स्टेप नंबर 4 पे आपको मिल जाएगा एनपी। ओके सर, अब आ जाइए केस 1 देखिए और केस 2 देखिए। केस 1 में फाइंड एनपी। अगर सर जीपी दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में, मान लीजिए 5 लाख, तो क्या आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं? देखते हैं सर। ठीक है, जीपी दिया था 5 लाख, बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसको सर बैलेंस सीडी किए। ठीक है, 5 लाख नंबर 1। इनडायरेक्ट इनकम्स दिया हुआ है सर 2 लाख, तो इसको ऐड करना, जहाँ की रूल कहता है जैसा कि ऐड करना, प्लस कर दिए, 7 लाख हो गया सर इस साइड, 7 लाख। ओके, इधर आ जाइए, आपका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बिजनेस से रिगार्डिंग 3,40,000। 7 लाख में से सर ये अमाउंट को माइनस कर दीजिए। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे तो सर आप पाएंगे कितना बच जाएगा फिर 7 लाख में से 3,60,000। तो ये जो एक्सपेंस करने के बाद अमाउंट है, इसको कहते हैं सर जीपी। और इस तरह से ये हमें बताता है कि यस, अगर आपको जीपी निकालना है, सॉरी, अगर आपको ये इस क्वेश्चन से हमें ये इस केस से सीखने मिला
कि सर अगर आपको एनपी फाइंड करना है और जीपी दिया है तो आप सर इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके सर, दैट इज़ एनपी के लिए जीपी में इनडायरेक्ट इनकम को प्लस करो माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को करो, दैट इज़ 1 + 2 - 3, ठीक है, और आपका आ जाएगा 4। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1 दैट इज़ जीपी, 2 दैट इज़ इनडायरेक्ट इनकम 2 लाख, 3rd दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और 4th जो कि है आपका एनपी आ गया। ठीक है सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड जीपी। क्या आप जीपी निकाल सकते हैं सर? इफ़ बाकी सारी चीज़ें दी हो मतलब अगर नेट प्रॉफिट दिया हो तो आप जीपी निकाल सकते हैं क्या? तो अब देखिए जीपी मान लीजिए यहाँ फिलहाल आप नहीं जानते हैं, कॉमा ले लीजिए। ठीक है सर। एनपी आपने अभी ही निकाला है 3,60,000, तो इसी चीज़ को ले लेते हैं। इनडायरेक्ट इनकम दिया हुआ है सर 2 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3,40,000 और जी एनपी है वो 1 नंबर 3,60,000। अब देखिए इस केस में फॉर्मूला कैसे सर पलटी मारेगा। ये लोग दोनों एक तरफ हैं और ये दोनों एक तरफ। अब इसको निकालना है तो ये क्या करेगा सर, ये दोनों प्लस हो जाएगा पहले और फिर ये माइनस करेंगे। सिंपल सा फंडा है, उसमें उल्टा था। ओके सर। अब देखिए एनपी को लिए, एनपी प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को किए माइनस इनडायरेक्ट इनकम को माइनस किए, आ गया जीपी। अब ये सर एज अमाउंट एनपी 1 नंबर 3,60,000 को लिए, प्लस कर दिए 2 नंबर दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,60,000 और 3,40,000 ऐड किए तो सर इस साइड आ गया 7 लाख। अब देखिए माइनस किए सर 3 नंबर दैट इज़ इनडायरेक्ट इनकम तो 2 लाख। 7 लाख में सर 2 लाख को माइनस किए तो मेरे पास आ गया नंबर 4 दैट इज़ सर जीपी। देन हेंस it will be proved that it is hence it proved that GP will calculate if it not given but NP is given। ठीक है, तो सर इस केसेस से हमें ये पता चला कि अगर NP दिया हो GP नहीं दिया हो तो भी GP निकल जाएगा, और GP दिया हो NP नहीं दिया हो तो भी NP भी आप निकाल सकते हैं। ओके सर, आगे देखते हैं। GP प्रॉफिट विच इज़ रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। जीपी क्या है? वो प्रॉफिट जो आपने कस्टमर के थ्रू रिकवर कर लिया अपने सेल के दौरान। ठीक है, वो बताता है। तो जीपी आप सर कैसे कैसे निकाल सकते हैं अभी तक आपने सीखा, अब तक आपने देखा। मुस्कुराइए क्योंकि आप प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हैं। नंबर 1 जीपी। एक तो सर आप टोटल सेल में से माइनस एक्चुअल सेल दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दीजिए तो आपका जीपी आ जाएगा। और केस नंबर 2 सर नेट प्रॉफिट दिया हो तो उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़िए और इनडायरेक्ट इनकम्स को माइनस कर दीजिए, जैसा कि अभी हम प्रीवियस में ही देखें। ठीक है, तो सर आपको तब भी जीपी मिल जाएगा। ओके सर, ये था जीपी से रिगार्डिंग 2 फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला को आपको सर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए COGS के लिए क्या कर सकते हैं सर। द गुड्स। ठीक है, अब देखिए COGS के लिए सर क्या फार्मूला है। द गुड्स विच आर सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको कहते क्या है सर, वो गुड्स जो आपने एक्चुअल में सेलिंग ड्यूरिंग सेलिंग पीरियड के दौरान आपने सेल किया है सर, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दैट इज़ नंबर 1 COGS। ओके, COGS के लिए सर एक ही फार्मूला है, ओपनिंग स्टॉक। जैसे देखिए इधर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज़ कर लीजिए प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। सेल्स से COGS को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शॉर्टेज वो एबनॉर्मल लॉसेस जो आप बेच नहीं पाए, और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, जो कि आपका बच गया आप बेच नहीं पाए, ये दोनों को एक साइड ऐड कर लीजिए, ये तीनों को एक साइड ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये ऐड कर लीजिए और ये ऐड कर लीजिए एक में, और इन दोनों के आगे माइनस इसलिए लगा है क्योंकि इसमें से माइनस होगा, दैट इज़ ये साइड इस साइड से माइनस होगा। एंड यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ COGS एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है सर, शॉर्टेज को बोलते हैं जो कभी बेच नहीं सकते हैं, अब बेच भी नहीं पाएंगे, अब नॉर्मल लॉस वही चीज़। क्लोजिंग स्टॉक इस साल जो नहीं बेच पाए नेक्स्ट ईयर बेचेंगे। ओके सर, अब देखिए सर NP का कुछ फॉर्मूला है क्या सर? ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है, इससे भी रिगार्डिंग कुछ हेल्प कर दीजिए सर। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच, स्टिल वेटिंग टू बी द फैक्ट्स।
नेट प्रॉफिट, एनपी का फॉर्मूला सर अभी भी हमने देखा, जीपी प्लस इनडायरेक्ट इनकम, दोनों एक साइड का पार्टी था, जीपी यहाँ था, इनकम इधर था, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ आता है, तो माइनस कर दिए। ऑटोमेटिक नंबर 4 इधर निकल लिया। याद रखिएगा नंबरिंग 1 2 3 4। अगर 4 निकाला है तो ये दोनों 1 2 को जोड़ लीजिए और 3 को घटा दीजिए, 4 आ जाएगा। अगर सर यहीं उल्टा है, केस है, उल्टा केस है, वाइस वर्सा 1 डालना है तो 3 और 4 को जोड़ दीजिए, ठीक है, और सर क्या करिए, 2 को घटा दीजिए, दैट इज़ इनडायरेक्ट इनकम, ऑटोमेटिक आपका 1 आ जाएगा। दैट्स अभी हमने सीखा सर, ठीक है। चलिए और कुछ सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन है कि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडी, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पर मंथ 2500, फाइनेंशियल ईयर 2021, कंपनी टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है। ये बताता है कि प्री एंड पोस्ट रेशियो, ये इसमें हेल्प करता है, ठीक है सर। बट इनकॉर्पोरेशन टेक्स प्लेस 1 सितंबर 2020। कंपनी कह दिया गया कि सर उसका जो कंपनी बनाने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया गया 1 अप्रैल को, बट वो सर जा कंप्लीट कब हुआ, 1 सितंबर को। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अगस्त और सितंबर में तो 1 सितंबर को बन ही गया, दैट मीन्स 5 मंथ को उसको बनने में लग गया। और रिमेनिंग 12 मंथ में से देखिए फाइनेंशियल ईयर कब है, 2020-21 ही है, मतलब 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, तो 31 मार्च को, दैट मीन्स 7 मंथ, अगला 7 मंथ ये क्या रहा सर, पोस्ट पीरियड। तो इसको कहेंगे सर प्री, इसको कहेंगे सर पोस्ट, ठीक है। एम मंथ कट गया, 5:7, ये क्या है सर, टाइम रेशियो। और यही डिवाइड कौन क्या करेगा सर, लाइन को, सेल्स वाले लाइन को, और वहाँ से फिर आपका सर सेल्स रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब तक आपने देखा, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ सर नीचे भी लिखा हुआ है कि प्री अप्रैल टू अगस्त 5 मंथ, ठीक है, और पोस्ट सितंबर टू मार्च दैट इज़ 7 मंथ। ओके सर, आइए आगे देखते हैं। नंबर 3, एवरेज मंथली सेल्स फॉर फर्स्ट 8 मंथ इज़ हाफ ऑफ द एवरेज मंथली सेल्स फॉर द रेस्ट पीरियड। ये बताता है कि एक्स निकालना है, दैट इज़ सेल्स रेशियो निकालना है, ठीक है सर। क्या बोला, एवरेज मंथली सेल्स फॉर फर्स्ट 8 मंथ, पहला स्टार्टिंग का 8 मंथ आधा है, ठीक है, पहला स्टार्टिंग का 8 मंथ आधा है, 1/2 है सर किसका, ऑफ एवरेज मंथली सेल्स फॉर द रेस्ट पीरियड। मतलब जो रेस्ट पीरियड है फॉर इससे रिलेटेड आधा है। ठीक है सर, तो 8 मंथ वाला क्या था सर, 8 मंथ का था हाफ, ठीक है। और अगला जो सर 4 मंथ का सेल है, पीछे में भाई घर के बगल में झगड़ा हो रो भैया, रात के 1:41 पे भाई साहब, हंसी आ रहा है, पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है। ये भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को चक्कर हो रो हो, कुछ झगड़ो हो भैया, बहुत देर से बात हो रही थी, झगड़ा हुआ है।
अब देखो भाई साहब, ये जैसे पब्लिक आ गया, पब्लिक का तो भाई साहब काम ही है मज़ा लेना। थोड़ा सा भी ज़िंदगी में आग लगेगा, पब्लिक एकदम भाई साहब दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। अरे यार सेकेंडरी चीज़ें हैं यार ये सब लाइफ की। प्राइमरी चीज़ें जिस दिन आप कुछ बन जाएंगे ना, आप किसी लड़की को भी छेड़िएगा ना तो उसका बाप भी आपको नहीं रोकेगा। वही बोलेगा कि छेड़ने दो भाई, इतना हायर रैंक पे है, ठीक है, आईएएस है, सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छा बड़ा कंपनी में, ठीक है। तो यार वैसा बनिए, कुछ बनिए पहले, ऑटोमेटिक सब कुछ चल के आएगा। ज़िंदगी का ये सब अभी जाएंगे ना, प्राइमरी चीज़ें आपकी पढ़ाई है, अभी ये लाइन को मत पकड़िए, ये चीज़ आपकी सर सेकेंडरी चीज़ें हैं, आगे होगा ही, चाहिए या ना चाहिए वो सर 30 साल तक तो निश्चित है। तो क्यों सर, कोई भी चीज़ को टाइम से पहले बुलाइएगा तो टाइम मशीन में भी गड़बड़ी हो जाएगा। तो इसीलिए दूर रहा कीजिए, खुश रहिएगा। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 2 मिनट चला गया यार, भाग। देखिए, एवरेज मंथ सेल्स फॉर फर्स्ट 8 मंथ इज़ हाफ। स्टार्टिंग का 8 मंथ का जो सेल था वो आधा है। किसका आधा है सर? ऑफ द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द रेस्ट पीरियड। ये बताता है कि सेल्स निकालना है। दैट मीन्स अगला जो 4 मंथ है वो उसके मुकाबले ये सेल्स आधा है, ठीक है सर। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। आपको क्या कैलकुलेट करना है सर? प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ठीक है सर। ओके, दैट्स द परफेक्ट आंसर। कैसे निकालेंगे सर? देखिए, नेट प्रॉफिट दिया था, उठा के ले आए, प्लस क्या कर दिए, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी जोड़ दिए हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जोड़ दिए, रेंट जोड़ दिए, डेप्रिसिएशन जोड़ दिए, डायरेक्ट रेम्यूनरेशन जोड़ दिए, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दिए। ये चीज़ सर फॉल्ट है, देखिएगा कैसे फॉल्ट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एफडी, ठीक है, ये चीज़ माइनस कर दिए। और सर हमने सोचा कि जीपी आ गया, ठीक है। और सर हमने क्या किया, ये भाऊजन ने कहो कि सेल्स रेशियो भी निकाल दियो भैया, ठीक है। अप्रैल टू दिसंबर 8x ले लिए और दिसंबर टू मार्च, ठीक है, दैट इज़ 2x कर दिए, दैट इज़ 8x इज टू 8x। और सर जी ये ना ध्यान रहो कि भैया टाइम लाइन की भी तो लाइन खींचनी थी बीच में, ये हो भैया गड़बड़, आंसर हो गड़बड़। फिर भैया भोजन ने कहो दिस इज़ द रॉन्ग प्रोसेस टू कैलकुलेट द सेल्स रेशियो। सर आके समझाएं, बेटा देखो अगली बार से ऐसा मत करना, क्योंकि तुमको देश को संभालना है, ऐसा छोटा मोटा गलती तू करेगा कैसे चलेगा रे मामू, आंधा देश का कान्हा राजा। ठीक है, तो हम बोले ओके सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सर थोड़ा हिंट दिए, हमने भी कुछ मेहनत किया, उसके बाद देखिए रिज़ल्ट कैसे चेंज होता है नंबर। अब देखिए, 1 मिनट आगे शायद सॉल्व भी किए हैं, हाँ सॉल्व भी है सर। अब देखिए सेल्स रेशियो सर, इस आंसर को कैसे निकालें। एज्यूम एक्स बी द एवरेज मंथली सेल्स फॉर द फर्स्ट 8 मंथ, ठीक है। एक्स को एज्यूम कर लिए सर कि 8 मंथ में जो कंटिन्यू सेल हो रहा था वो चीज़, ठीक है सर। तो सर क्या किए, सर सबसे पहले टाइमलाइन बनाए। देखिए आप ये टाइमलाइन के थ्रू सर, टाइमलाइन के थ्रू आप देख सकते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 31 मार्च तक। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, स्टार्टिंग का 8 मंथ्स। तो भाई सर पीछे आके मजा ले रहा पब्लिक इधर कि भाई कौन था, कौन क्या कर दिया, फ़ोन किया। अरे भैया चिड़िया चुग गो खेत, अब आके करोगे क्या भैया, हैं जी, मज़े लेने वाले बहुत है भैया। दुनिया सबका दुख पे ना मज़ा लेता है, मरहम नहीं लगाता है कोई, देखो। अभी भी पीछे से आवाज़ आ रहा है भाई, 2 बजने वाला है, अभी आदमी बताओ झगड़ा कर रहा है क्या यार। जबकि यार अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में ऐसा सो हमको लग रहा है सिक्योरिटी गार्ड आ गया होगा। मज़ा आता है ऐसा गेस देख के। क्या यार, फालतू टाइम में बुलाइएगा तो क्या होगा। टाइम से पहले कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आपको नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा।
जो आपके सामने आ रहा है ना, समझ लीजिए कि भगवान आपको उस चीज़ में बेस्ट करने के लिए आपको कह रहे हैं। टाइम से पहले किसी भी चीज़ को छेड़िएगा, बहुत बुरा अंजाम होगा। भगवान को कभी भी चैलेंज देने का ना सोचें, क्योंकि वो भगवान है, वो पूरा सृष्टि को बनाया है और आपको ही बनाया है, और वो आपके अंदर ही हैं, आपसे दूर नहीं है। ठीक है, तो उनको चैलेंज मत दीजिए, वरना आप पड़ जाएंगे चैलेंज के चक्कर में। ठीक है सर, तो जो भगवान दे उस पर खुश रहिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में क्या किए सर, एक्स 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 8 बार लिख दिए, 3 4 5 6 7 8, यही कह रहा है। ठीक है, ओके। फिर क्या कहा था सर कि जो रिमेनिंग 4 महीना का सेल्स है वो 2x 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 होगा, बचा हुआ वो क्या है, इसका डबल है। दैट मीन्स अगर इधर 8x है, x है, तो वो सब क्या है, 2x है, 2x 2x है। ठीक है सर, तो हमने क्या किया, इसको सर 2x 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 कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये जो लाइन है ना सर, ये रेड वाला पेन से आप देख रहे हैं, ये सिर्फ दिस इज़ ओनली सेल, ये बता रहा है कि सेल पीरियड कैसे था, ये ऐसे था। ये सेल वैल्यू बता रहा है कि कब कब किस हिसाब से सेल हुआ। बट आप ध्यान रखिए, आपका टाइम पीरियड का लाइन, ये एक टाइम पीरियड ने लाइन आके खींचा, अगर ये नहीं खींचेगा तो सर आपका आंसर ही पूरा हो जाएगा भैया, गड़बड़। ठीक है, ये देखो सर जी, ये लाइन डिसाइड करता है रेशियो। ये कहाँ से लाएंगे सर, टाइम लाइन रेशियो। इसीलिए सेल्स रेशियो निकालने से पहले हमेशा ध्यान रखिए टाइम रेशियो निकालिए, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में आपको पहले ही बताए थे। ठीक है, अब देखिए सर, लाइन खींच दिए भैया। ये भैया भोजन ने कहो लाइन क्यों खींच दिए सर जी, ये प्री पीरियड हो और ये पोस्ट पीरियड हो भैया। टाइम लाइन आपको बता रहा है ना, टाइम रेशियो बता रहा है कि 5 महीना प्री पीरियड है और बचा हुआ 7 महीना पोस्ट पीरियड है। तो ये इधर 7 महीना पोस्ट पीरियड आ गया सर, और इधर बचा हुआ स्टार्टिंग का 5 महीना प्री पीरियड आ गया। अब इस 5 मंथ को इस पे देखिए, इसको ऐड कर लीजिए, और ये 7 मंथ को इसका ऐड एक्स सब अलग से ऐड कर लीजिए। अब देखिए सर क्या किए, इधर 1 2 3 4 5x था, 5x जोड़ लिए, यहाँ तक में 5x सेल हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका सेल में दोनों इंक्लूडेड है, कुछ ऐसा जो कि उधर से देगा और इधर से देगा। यहीं पे सर बाजी खेलना है, और यहाँ पे दिमाग को एकदम तुरंत ऑर्डर देना है, दैट इज़ एक्स एक्स एक्स। क्योंकि स्टार्टिंग का 8 महीना तक सेल कंटिन्यू रहा था, तो 3x इधर आ गया पोस्ट पीरियड में, और ये तो सर 2 2 2 2 है ही, तो इधर से सर 8 आ गया, इधर से सर 3 आ गया। दैट इज़ आप जब सर जोड़ेंगे तो ये 11 होगा भैया, तो ये पोस्ट पीरियड में 11 होगा। दैट इज़ प्री इज टू पोस्ट, दैट इज़ 5x इज टू 11x, दैट इज सेल्स रेशियो इज 5:1। सेल्स रेशियो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन है, इस लाइन को मत भूलना, वरना आपको मार्क्स मिलना भी भूल जाएगा और आपको कुछ आएगा भी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सेल्स रेशियो निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, ये टाइम रेशियो का लाइन ज़रूर खींचिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ठीक है सर, टाइम रेशियो भी सर देखिए दिया हुआ है, वहाँ तो सर हम पीछे वर्बली बताए भी थे। प्री पोस्ट 5 मंथ और पोस्ट क्या है 7 मंथ, दैट इज़ 5:7। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर 5:7 आपका हो गया, एक मिनट, 5:11 हो गया सेल्स रेशियो, और 5:7 हो गया टाइम रेशियो। ओके सर, अब देखिए इसको कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, प्रेजेंटेशन कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट पर्टिकुलर्स टोटल लिख जाएगा, फिर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट। ग्रॉस सेल सर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, अब देखिए मेरा यार हंसना, ये तो सर का क्वेश्चन है यार। फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा एक मिनट, हाँ मिस्टेक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में सर जनरली मिस्टेक्स कहाँ कहाँ होता है, मिस्टेक्स देखते हैं, उसके बाद सर हम वो चीज़ पीछे वाला देखेंगे। मिस्टेक नंबर 1, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन पूरे साल का लेना। ठीक है सर, भाई पूरा लग रहा है भूचाल आया वो भैया, भोजन नहीं कहो, बगल वाले अपार्टमेंट में लग रहा है दरवाज़ा वरवाज़ा टूट गया भाई साहब। ठीक है
चलो देखते हैं मिस्टेक्स क्या था। डायरेक्टर का सर जो रेम्यूनरेशन था ना, वहाँ पहला मिस्टेक, वो पूरे साल का लेना, ये चीज़ आपने गलत ले लिया। दूसरा मिस्टेक क्या था सर, सेल्स रेशियो जो था, ठीक है, वो 1:1 का लेना। ये सर बोथ आर रॉन्ग एंड दिस इज़ योर मिस्टेक। ठीक है सर। देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या किया है सर, 17,500 लिया है। ठीक है सर, ये चीज़ें रॉन्ग है। ठीक है, ये अमाउंट रॉन्ग है। और दूसरा क्या था, एक तो ये गलती होगी सर जी, और दूसरो जी भैया पीछे से ही देख लिया। सेल्स रेशियो आपने पीछे में क्या निकाला था सर, 5:11 है, और यहाँ आपने 1:1 निकाला था। दैट्स द ऑल्सो रॉन्ग, योर मिस्टेक। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही है। आप इसको अमाउंट को ठीक करेंगे और सर आपका वो चीज़ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आगे देखेंगे कैसे ठीक करेंगे। अरे बता ही देते हैं यार, नहीं तो फिर मेरे भी दिमाग पे झमेल हो रहा है कुछ। सर जी लियो भैया, अमाउंट देखना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सर। यहाँ 17,500 नहीं होगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो के थ्रू यूज़ करेंगे। ठीक है, 6,71,500 देखो टोटल अमाउंट बता देते हैं सर, ये आपको अपने से करना होगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ये ऑलरेडी हम आंसर में रफ में किए थे सर, जो यहाँ फ़ोटो क्लिक नहीं किए इस वजह से यहाँ पे आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं वर्बली। ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट लिख लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरीज को ले आए, 1,80,000 टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग, रेंट टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग, इसको अभी रुक जाइए। इनडायरेक्ट इनकम इंटरेस्ट ऑन एफडी, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग 12,000। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ क्या चेंज होगा, ये जो डायरेक्ट रेम्यूनरेशन है ना, ध्यान दीजिए, आपने क्या किया सर, पूरे साल का दे दिया। ठीक है, जबकि ये चीज़ ध्यान दीजिए इधर, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कब देते हैं सर, पोस्ट पीरियड का। ठीक है, पोस्ट पीरियड तो सर आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया, बट ये देखिए कंपनी का पोस्ट पीरियड कितना है सर, कितना है सर, कितना है सर, पोस्ट पीरियड है 7 मंथ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 2,500 पर मंथ, तो 2,500 इंटू 7, 5 5 5 सही तो है यार, 17,500 सर, 17,500 यहाँ को भैया जी आंसर सही हो सर जी। हाँ तो उनको लग रहा है हम नोट कर दिए थे, सॉरी यार नोट कर दिए थे, सॉरी। हम वो अलग कॉन्सेप्ट, आगे वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सोचने लगे, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। ये अमाउंट सही है सर, सॉरी। वही जी मेरा समझाने का मतलब था, कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में हमको लगा कि अमाउंट गलत है। ठीक है, तो सारी चीज़ें सही है। ठीक है, ये सारा चीज़ें सही है, और रेशियोज़ भी वगैरह ठीक से ही बांटा हुआ है। ठीक है, जनरली वहाँ पे मिस्टेक क्या होता है, यहाँ सर यार स्टूडेंट लोग के लिए सर लिखवाए थे, मेरे से तो यार सही बना ही था। ये स्टूडेंट लोग का सर बात बता रहे थे कि जनरली स्टूडेंट लोग से ये दोनों चीज़ें मिस्टेक होता है, या तो वो लोग पूरा साल का ले लेता है, या सेल्स रेशियो 1:1 ले लेता है। ठीक है सर, क्योंकि हमसे भी ये सेल वाला मिस्टेक हुआ था तो हम वहाँ रुक गए थे, फिर सर बताए थे तो आके उसको ठीक किए थे। ठीक है, तो देखिए सेल्स रेशियो 5:12, 5:11। देखिए सेल्स रेशियो 5:11 का यूज़ करके ग्रॉस प्रॉफिट को बांट दिए। सैलरीज टाइम रेशियो दैट इज़ 5:7। ठीक है, यहाँ 5:7, तो 5/7 करके 1,80,000 को बांट दिए। ठीक है, देखिए डिवाइड करने का तरीका यही होगा, इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, ये एकदम राइट क्वेश्चन है, 100% राइट क्वेश्चन है सर। यही फॉर्मेट है, यही सब कुछ है, ऐसे ही जाता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो, ठीक है, इसको क्या किए सर, सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दिए 5/11, 5:11। फिर टाइम रेशियो रेंट का 5:7, फिर टाइम रेशियो डेप्रिसिएशन का 5:7। टोटल अमाउंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टोटल अमाउंट को। ठीक है सर,
फिर देखिए डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, इस ये पूरा का पूरा पोस्ट है। पोस्ट कितना, 7 मंथ के लिए, ठीक है। तो 17,500 अमाउंट होता है, कैलकुलेट करके आपको सर दिखाए भी, ठीक है। 2500 पर मंथ का, तो 7 मंथ ही पोस्ट पीरियड है, तो 2500 इंटू 7 दैट इज़ 70,500। तो ये अमाउंट यहाँ पूरा का पूरा पोस्ट में डाल दिए, प्री में नील। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन एफडी टाइम रेशियो 12,000 था, इसका टाइम रेशियो के हिसाब से 5:7 में डिवाइड कर दिए और काम ख़त्म कर दिए। इधर से देखिए सर, टोटल को फिर पूरा जोड़ के 3,20,000 कर दिए। ये है आपका सर ओवरऑल नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें से ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है, अभी भी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि कहाँ जाता है सर, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व्स, ताकि इसे राइट ऑफ कर सकें और इसको हम बांट नहीं सकते हैं। तो ये क्या कर देंगे सर, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व्स। और ये सर कहाँ जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ये आपका पीरियड, तो ये चला जाएगा सर रिजर्व्स में। ओके, चलिए तो सर आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक तो हो ही गया, क्या था समझ गए। अब देखिए एग्जाम्पल, यही कॉन्सेप्ट के चक्कर में वो थोड़ा पीछे में हम कुछ और भूल गए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी हमने देखा, क्वेश्चन नंबर, ये 100% सही है, मैंने सही है पाई, ये सही है रे बाबा, आप देख लेना हर जगह, ठीक है। ऐसे ही होता है। थोड़ा सा 2 बज रहा है, उधर झगड़ा हो रहा था, इसलिए थोड़ा समझिएगा सर, सॉरी, ठीक है। अब आ जाइए एग्जाम्पल पे। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल रेंट वाज 64,000 पर्पस, सो 64,000, देन सपोज नंबर 1 रेंट पर मंथ दैट इज PM फॉर जुलाई टू नवंबर इज़ डबल। जुलाई टू नवंबर का रेंट डबल है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट 3 मंथ का, ठीक है। देन फॉर लास्ट 4 मंथ इट बिकम्स ट्रिपल, लास्ट मंथ का ट्रिपल है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट 3 मंथ। कैलकुलेट रेंट अमाउंट फॉर प्री एंड पोस्ट पीरियड। इसका मतलब क्या है सर, अप्रैल टू जून स्टार्टिंग का 3 मंथ अगर x है, तो जुलाई टू नवंबर जो कि अगला 5 महीना 2x है। और लास्ट का क्या कहा सर, लास्ट का 4 मंथ वही चीज ट्रिपल, किसका ट्रिपल, पहले मंथ का ट्रिपल, दैट इज़ 3x है। ओके सर, ये है नोट। हर टाइम का सेल्स रेशियो एंड टाइम रेशियो नहीं लगता, कभी कभी ऐसे भी नॉर्मली कैलकुलेशन होता है इस टाइप में। देखिए कैसे होगा सर, किसी किसी चीज़ों पर लगता है, जनरली यहाँ तो सर टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग पे बांट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक मिनट, ये तो टाइमलाइन है सर। हाँ, ये नोट क्या कहता है सर, ये नोट हमें ये कहता है कि हर टाइम टाइम रेशियो या रेशियो नहीं लगता, कभी कभी जनरल सेंस में भी होता है। ये भी सर चीज़ें हम एग्जांपल देखेंगे, फिलहाल इसको कैसे सॉल्व करें ये चीज़ सर देखना दिलचस्प है। आइए देखते हैं। क्या कहा कि स्टार्टिंग का 3 मंथ x है, मतलब अप्रैल से लेके, तो सर 3 मंथ x कर दिए, चलिए x। फिर अगला नवंबर तक 2x है, 2x 5 बार 2x भी लिखती हैं, ओके सर। फिर दिसंबर का लास्ट जो 4 मंथ है वो बोला 3x, ओके। अब सर यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि सर आपका प्री पीरियड क्या है। तो सर आप ये फाउंड करेंगे कि प्री पीरियड देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है अगस्त तक है, पोस्ट पीरियड सर सितंबर से लेके दिसंबर तक है, दैट इज़ पोस्ट पीरियड ये हो गया और प्री पीरियड ये हो गया। प्री पीरियड का जितना भी यहाँ x है वो इधर, ठीक है। ये सर सेल्स रेशियो के थ्रू निकाला जा रहा है, ठीक है, सेल्स रेशियो कहते हैं इसको। और पोस्ट पीरियड के दौरान जितना भी x है इसको कहाँ ले गए सर, इधर, दैट इज़ टोटल x कितना है सर 25, 18 इधर 17 इधर। अब अगर रेंट आपको सर दिया हुआ है 64,000, देयरफॉर 25x इज इक्वल्स टू 64,000, तो x निकालने के लिए आपको क्या करना होगा सर, एक x निकालने के लिए 64,000 डिवाइडेड बाई 25, आप काट के इसको देखेंगे तो सर आ जाएगा 2,560, 2,560 रुपीज़। ओके सर, ये आ गया। एंड रेशियो क्या होगा सर इसका, रेशियो क्या,
प्री पोस्ट एक एक्स का वैल्यू तो आप सही निकाल ही लिए हैं। टोटल रेंट यहाँ गिवन था, देखिए क्वेश्चन में रेंट गिवन है 64,000, ये रेंट गिवन है 64,000। इसका यूज़ करके सर आप निकाले हैं एक्स का वैल्यू, एक एक्स का वैल्यू क्या है। अब उसको सिर्फ पुट कर देना है प्री और पोस्ट पर। देखिए प्री पोस्ट 7x इस टू 18x, यहाँ से लाएँ 7, यहाँ से लाएँ 18, ठीक है सर। अब 7 इंटू 2x का वैल्यू डाल दिए, फिर 8 इंटू एक्स का वैल्यू डाल दिए तो इस तरह से डिवाइड हो गया 64,000 दो पार्ट में, ठीक है सर। एक पार्ट कहलाया प्री, एक पार्ट कहलाया प्री, एक पार्ट कहलाया पोस्ट। और जे बन गो सभी दिल, और दिल तो हमेशा टूट ही जाता है ठीक है सर। चलिए आगे देखते हैं अब सर कुछ पॉइंट्स जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है। पॉइंट्स रिलेटेड टू क्वेश्चन, बैलेंस शीट में भी टोटल सेल्स देता है, समझिए, ठीक है, या ऊपर में अलग से टोटल सेल्स देगा। तो इन दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है सर, जो आपका कैलकुलेशन है उसको आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, सेल्स से, दैट इज़ सेल्स, फिर माइनस COGS, तब GP दिखाना है, फिर वहाँ से GP से माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर वहाँ से वो करने के बाद आपको लास्ट में इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करना है, तब आपको सर वो चीज़ें लास्ट में करनी है, ठीक है। मतलब आपको स्टार्टिंग करना है सर सेल्स से, बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप पहले कर लीजिए या लास्ट में, या इनडायरेक्ट इनकम को आप पहले ऐड कर लीजिए या लास्ट में, दैट्स योर मैटर एंड दैट्स योर फंडा, ठीक है। ये ICI के मॉड्यूल में सर चेक करिएगा, अगर हमें भी टाइम मिलेगा हमें भी तो हम भी करेंगे। ओके सर, तो ऐसे निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है सर ऐसे, अगर टोटल सेल्स ऊपर दिया होगा, एग्जाम्पल नंबर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 ये चीज़ समझा देगा। और ऊपर से अगर ऊपर में अलग से ये ना दे, ठीक है, तो फिर मत करना, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। COGS से स्टार्ट नहीं करना। उस केस में अगर ऊपर में अलग से अगर बैलेंस शीट के अंदर में ना दे, ठीक है, मान लीजिए आपका बैलेंस शीट है सर, तो इसके अंदर में अगर सेल्स ना दे, ठीक है, सेल्स ना दे तो भी मत करना। या अगर आपको सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या फिर ऊपर में अगर आपको क्वेश्चन के ऊपर में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टोटल सेल्स ना दे, तो सर डायरेक्ट आप GP से, इस केस में डायरेक्ट आप GP से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको देखने मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में सर। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, और इसी का बस सॉल्यूशन है, और उसके बाद ये क्लास ओवर ही है सर। इसके बाद क्लास ओवर है, इसका बस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है सर तो आइए, रामा उद्योग लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2011 को बना सर। ओके, इट हैज़ एक्वायर्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ रामा एंड कंपनी। किसका बिजनेस को एक्वायर किया, मतलब टेक ओवर, एक्वायर मीन्स टेक ओवर सर, ठीक है। एक्वायर्ड मीन्स टेक ओवर कर लिया रामा एंड कंपनी का बिजनेस को, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से ही किया हुआ था, 1 अप्रैल 2021 एक्विजिशन का डेट है ये। बट सर कंपनी कब बना सर, देखिए एक्विजिशन डेट है 1 अप्रैल को सर, वो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम स्टार्ट हो गया, बट ये इनकॉर्पोरेट कब हुआ सर, अगस्त में, 1 अगस्त 2011, ठीक है। तो कितना पीरियड चला गया सर, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई भी गया, और अगस्त का 1 में स्टार्ट हो गया। ये जो 4 मंथ था सर, ये ऊपर पीरियड, और रिमेनिंग 8 ही मंथ है ना। लास्ट डेट आपको देखना है, लास्ट मंथ ही बताइए 8 मंथ है या पीरियड इससे ज़्यादा है, कभी कभार ज़्यादा भी होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्ज़ाम में इसको देखने से पहले एक बार लास्ट डेट ज़रूर देखें। इसमें 8 ही मंथ है, हमको याद है, पीछे देखेंगे भी, ठीक है। आइए, ड्यूरिंग द ईयर 2011-12, देखिए दे दिया, यहीं 11-12 से आप निकाल सकते हैं, दैट इज़ ईयर एंडेड है ऑन मार्च 31 मार्च को, ठीक है सर। तो रिमेनिंग पीरियड बच गया 8, और ऊपर का पीरियड कितना था सर, 4 ही था ना, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त से तो स्टार्ट ही हो,
ऊपर का 4 नीचे का 8, दैट इज़ 1/2, दैट इज सेल्स टाइम रेशियो इज 1:2. ओके सर, हैव यू एनी डाउट? नो सर. नेक्स्ट, कम ऑन. द टोटल सेल्स वेयर, देखिए यहाँ टोटल सेल्स दे दिया, यही चीज़ों का सर बात कर रहे थे. अगर ऊपर में अलग से दे तो प्रेजेंटेशन सेल्स से स्टार्ट करना होगा, बैलेंस शीट बिकॉज सेल्स दिया हुआ है यहाँ पे, बिकॉज सेल्स आपको यहाँ पे सर जी दिया हुआ है. ठीक है, ओके सर. और क्या बातें हैं, 1 मिनट खोल देते हैं पेज को ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें. ठीक है, आइए सर, रेडी फॉर दैट. ठीक है, 36 लाख का सेल था. नेक्स्ट पॉइंट, द सेल पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर. ठीक है, मतलब फर्स्ट का 6 मंथ का जो सेल था वो हाफ ऑफ नेक्स्ट. ठीक है, हाफ ऑफ नेक्स्ट लास्ट का मतलब पहला 6 मंथ का सेल हाफ था किससे, लास्ट 6 महीना का सेल से. जैसे एग्जांपल मान लीजिए, अगर पहला 6 मंथ का सेल सर 3 लाख होगा, ठीक है, तो लास्ट का सेल का जो मंथ है वो कितना है सर, 6 लाख. आप कोई भी नंबर से ले सकते हैं, एक्स से ले सकते हैं, वो आपका मर्जी. ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट अगर ये डबल हो रहा है तो 3 लाख का डबल कीजिएगा. अगर ये 4 मतलब 4 गुना हो रहा है तो सर आपको इसको 4 गुना करना होगा. बस इतना ध्यान रखना है, बाकी इतना कैलकुलेशन से एक्स वगैरह से डरिएगा नहीं. दिस इज़ नॉट अलजेब्रा वगैरह. ठीक है, तो चलिए ये हो गया हाफ ऑफ सेल्स वाला, तो बात हो गया. अब द नेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी इज़ 2 लाख. ठीक है, नेट प्रॉफिट दे रहा है तो जीपी निकालना पड़ेगा. अगर नेट प्रॉफिट सर आपको देखिए यहाँ दिया, दैट इज़ दिस इज़, ये सबसे हिंट है. नेट प्रॉफिट अगर आपको दे रहा है, टोटल सेल्स दे रहा है, दैट मीन्स आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. इसका पॉइंट का तो मतलब हो गया सेल से स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना आपका मार्क्स कटेगा सर प्रेजेंटेशन में से रिलेटेड. ठीक है सर, और यहाँ नेट प्रॉफिट दे रहा है, दैट मीन्स आपको हिंट दे रहा है कि आपको जीपी निकालना पड़ेगा. ठीक है, ओके सर, निकालेंगे सर. फिर आगे देखिए, नेट प्रॉफिट कितना बता रहा है सर, 2 लाख. और रुकना भाई 1 मिनट, नेट प्रॉफिट कितना बता रहा है, 2 लाख. वाज वर्कआउट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या क्या था सर, डेप्रिसिएशन 1,23,000, कहाँ टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग बांट देंगे सर. डायरेक्टर्स फ़ी 50,000, पूरा का पूरा पोस्ट है उससे, क्योंकि रिगार्डिंग कुछ और बोला नहीं गया है. अगर नीचे तक ना बोला जाए तो पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000 पोस्ट में जाएगा सर, क्योंकि कंपनी बनने के बाद के एक्सपेंसेस हैं. ये चीज़ें ऑलरेडी हमने सर बेसिक्स लेक्चर में, इस चैप्टर का बेसिक्स में डिस्क्राइब किया हुआ है. ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ है सर, टाइम रेशियो में. ठीक है सर, ओके. अगला सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ है सर, सेलिंग एक्सपेंसेस दैट इज सर सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स रेशियो. ओके. इंटरेस्ट, अच्छा सेल्स रेशियो से रिलेटेड कुछ बात भी है शायद पॉइंट. नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस से नहीं, वो नीचे वाले से है. अच्छा, नीचे वाला पार्ट सर, इंटरेस्ट टू वेंडर. हाँ, ये सर बड़ा ही तगड़ा चीज़ है. ऑलरेडी हमने इस पर सर अच्छा खासा डिस्कशन किया था बुक में. ठीक है, इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू अगस्त 31 अगस्त 2015 तक का इंटरेस्ट वेंडर दिया गया है. अब यहाँ सर ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन में कब आया, 1 अगस्त. ठीक है, 1 अगस्त इनकॉर्पोरेशन में आया, और सर इंटरेस्ट पेड कब हो रहा है, 31 अगस्त. दैट मीन्स ये आपको बताता है कि पेमेंट कब किया गया है. ठीक है सर, दैट मीन्स इसका मतलब 1 महीना पेमेंट इनकॉर्पोरेशन होने के बाद दिया गया है. ठीक है सर, तो ये 1 महीना का इंटरेस्ट कब का होगा सर, 1 महीना का इंटरेस्ट पोस्ट इंटरेस्ट होगा. ठीक है, आगे देखिए, इसको भी समझाते हैं. ये टोटल कितना है सर, 5 मंथ का है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना का. और जबकि प्री पीरियड क्या है सर आपका, 4 मंथ. तो ये जो एक्स्ट्रा जो 5 मंथ पे चल रहा है, तो ये एक्स्ट्रा 1 मंथ किसका है सर, पोस्ट पीरियड का है सर. ओके, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद. ठीक है,
प्लीज़ असर्टेन प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ठीक है सर, ओके। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 हम बाद में देखेंगे, इससे रिगार्डिंग एक साइड में पॉइंट है वो बता देते हैं। इंटरेस्ट टू वेंडर ये बताता है कि जो डेट है ना सर, ये डेट बड़ा चमत्कारी डेट है सर, बड़ा टिक है इस डेट के अंदर, बड़ा दम है भाई। ठीक है, तो ये डेट का कमाल देखिए, ये बताता है कि पेमेंट आपको लेट किया गया। ठीक है, इफ़ मेंशन इन दिस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में मेंशन हो, ठीक है, देन अप टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, अप टू इनकॉर्पोरेशन प्री, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 31 अगस्त और प्री पीरियड क्या है सर, 31 जुलाई। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अप टू इनकॉर्पोरेशन कंपनी बनने से पहले तक का पीरियड को प्री कर देंगे, और जो कंपनी बनने के बाद पोस्ट पीरियड है उसको सर क्या कर देंगे, आफ्टर कॉर्पोरेशन वाला जो पीरियड है, इनकॉर्पोरेशन के बाद, जैसे इसमें 1 मंथ एक्स्ट्रा, 1 मंथ कंपनी बनने के बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो उस वजह से इसको सर क्या कर देंगे, पोस्ट में भेज देंगे। ओके सर, अब देखिए सर, आप इसके ऊपर चलेंगे। इफ़ नथिंग मेंशन क्वेश्चन अबाउट ए स्पेसिफिक डेट, तो आपको क्या करना है सर, देन ऑलवेज एज्यूम कि फुल जो ये इंटरेस्ट है, अगर यहाँ डेट नहीं होता 31 अगस्त, दैट मीन्स कि पेमेंट टाइम पे कर दिया गया है। तो ये अगर वैसा केस सिचुएशन आ जाए तो सर इंटरेस्ट टू वेंडर किस में जाता है, एज्यूम कि फुल इंटरेस्ट फॉर प्री पीरियड के लिए जाएगा। ओके सर, चलिए, तो फिर क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो सर सारी डिस्कशन हमने कर लिया। अब आगे आते हैं आंसर के ऊपर। यस, द नेक्स्ट लेवल टू बी डिपार्ट बिकॉज इट्स द ह्यूज, द वेरी वेरी यंग मैन। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या बोला सर, नेट प्रॉफिट आपको आँख मारा, मतलब इशारा किया। जैसे जब आप नया नया सर रिलेशनशिप में जाते हैं, जैसे अभी देखिए पीछे झगड़ा हो रहा था, तो स्टार्टिंग में क्या होता है सर, थोड़ा बहुत इशाराबाजी होता है। ठीक है, तो वैसे ही नेट प्रॉफिट आपको क्या कर रहा है सर, आँख मार रहा है। दैट मीन्स इशारा दे रहा है कि बाबू तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, तो जीपी को कौन बुला रहा है सर, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जीपी को बोल रहा है कि भैया आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ता क्लियर है और आप आइए तो हम आपको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो एनपी क्या हिंट दिया, आँख मारा, किसको आँख मार रहा है कि भाई जीपी तुम आ सकते हो, बिकॉज यू आर सो लॉयबल पर्सन, यू आर सो दैट, यू आर सो दिस, बना देगी टाइट है फीस। भाव जो इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट करने चाहते हो ना अगर अपने आप को, तो ये तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, भगवान कृष्ण को भी इंसान लोग भगवान नहीं माना जब तक वो गोपी का साथ नहीं छोड़े। ठीक है, तो अगर ये सब चक्कर में पड़िएगा तो गली मोहल्ले तक रह जाइएगा। ठीक है, अगर अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, याद रखिए आपको इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। जब आप साथ छोड़ेंगे तब आप उड़ेंगे बाज की तरह, और जब आप उड़ेंगे सर बाज की तरह, बाज एक पक्षी है जो कि बहुत ऊपर तक से भी नज़र रख लेता है अपने शिकारी के ऊपर, तो आपको सर दुनिया देखती है और तो आपके सलाम ठोकेगा। और आपके पापा मम्मी का जो पसीना बह रहा है ना आपके चक्कर में, वो लोग अपना जो टाइम दे रहे हैं ज़िंदगी का, याद रखिएगा वो टाइम आप अपने बाल बच्चा को नहीं दे सकते सर। आप अपने से इतने सेल्फिश हैं, अपने आप से पूछिए कि आप कितने सेल्फिश हैं। ठीक है, सबको कह रहे हैं, अपने आप को भी कह रहे हैं कि क्या आप जितना आपके या मेरे पापा मम्मी कर रहे हैं, क्या हम उनके लिए उतना रिटर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई वो लोग कुछ कर रहे हैं तो यार आपका ही फ़र्ज़ बनता है ज़िंदगी में कुछ करिए। ठीक है, इस चीज़ पे ना ध्यान दीजिए। तो सर फिलहाल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। एनपी ने लाइन मार के बुलाया जीपी को बोला कि भैया आ जाओ, लाइन क्लियर है, आपको निकालना पड़ेगा, इशारा दे दिया, जीपी को बुला दिए। जीपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, जीपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है सर, पहला स्टेप है एनपी प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि दोनों एक साइड है, नंबर 4 नंबर 3, ठीक है, और माइनस नंबर 2 इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर बुक से आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिएगा नेट प्रॉफिट आपको गिवन ऊपर ही है क्वेश्चन में 2 लाख, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है सर, इनडायरेक्ट इनकम तो सर नील है, इनडायरेक्ट इनकम तो सर नील है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये जो 30,40,000 आया है, ये कैसे आया सर,
1,23,000 डिप्रिसिएशन का, 50,000 डायरेक्टर्स फ़ी का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000 का, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस 78,000 का, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस 72,000 का, और इंटरेस्ट जो था सर, इंटरेस्ट टू वेंडर्स 5,000 का। इसको सर आप टोटल करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। और सर आप इसको क्या किए, इसको प्लस इसको कर दिए और माइनस कुछ है ही नहीं, इनडायरेक्ट इनकम इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो तो उसका कुछ पार्ट ही नहीं लिया। दैट मीन्स ओनली वन है वहाँ पे, जीपी। तो सर जीपी कितना आ गया सर, जीपी चालू ससुर क्या हो भैया, जीपी आ गो 5,40,000, सॉरी 5,04,000, 5,04,000, सॉरी 5,04,000। ओके। अब सर देखिए इसके आगे कैसे करेंगे। सेल गिवन है, देखिए क्वेश्चन में सबसे ऊपर 36 लाख, ठीक है। जब भी सेल गिवन हो क्वेश्चन में तो दैट मीन्स ये आपको क्या इशारा मार रहा है, जब भी आपको ऊपर दे दे समझ लीजिएगा ये फिर से अब सेल्स ससुरा इशारा मार रहा है। किसको, COGS इसको बुला रहा है आंख मार के ससुरा की आओ, ठीक है। अब COGS आ गया, COGS आ गया, बोला ठीक है भाई तो क्या चाहिए तुमको, वो बोला कि सेल्स में से जो तुम ससुरा जीपी कमाइले हो माइनस कर दो, हम आ जाएंगे। बोला ठीक है भाई कर देते हैं। सेल्स दिया हुआ था सर गिवन, तो सर 36,000 सेल्स वो तो खुद ही आ गया, क्योंकि वहीं तो उसको आंख मारा था, तो पहले आके खड़ा हो गया। फिर जीपी को उल्लू बना के बोला कि ये भाई सुनना यार आज आ जाना, ठीक है। तो बोला ठीक है भाई आ जाते हैं, बस उसको बुला के माइनस कर दिया सर, माइनस कर दिया, बस धरा गया कि अरे यार कस्टमर से तो इतना चीज़ जीपी के थ्रू कस्टमर से इतना अमाउंट तो सर हम रिकवर किए थे, अब पकड़ा गए। दैट मीन्स एक्चुअल में वो कितना का गुड्स था सर, COGS 30,60,000, ठीक है। और जिस पे हम कमाए कितना है सर 5,40,000, उसको सेल कितना बना दिए 36 लाख का। ओके सर, ठीक है। देखिए सर इसमें टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो का कमाल। टाइम रेशियो सर क्योंकि प्री पोस्ट डायरेक्ट सीधे मंथ से 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चला तो 4 मंथ, 1 अगस्त से 31 मार्च तक चला तो 8 मंथ। दैट इज़ 4:8, दैट इज़ सर 1:2 काट देंगे, 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में, कट गया। ओके सर, अब आइए सेल्स रेशियो क्या है, अप्रैल टू सितंबर सेल्स हुआ XXX, ठीक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और अक्टूबर टू मार्च सेल्स हुआ जैसे XXX। कह रहा है कि पहला 6 मंथ का जो सेल था वो X है अगर, तो जो नेक्स्ट 6 मंथ का सेल है वो उसका डबल है, ठीक है, उसका डबल है, दैट मीन्स 2X है, ठीक है सर। तो 2X डाल दिए। सिंस प्री पीरियड, अब देखिए यही टाइम लाइन का सर लाइन खींचे, बिना लाइन खींचे इसको सर लिख दिए, ठीक है। देखिए सिंस प्री पीरियड कितना का है सर 4 मंथ, और पोस्ट पीरियड कितना का है सर 8 मंथ, दैट मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई तक जो भी होगा वो प्री में आएगा, और सर इसके बाद अगस्त से लेके मार्च तक जो भी जाएगा, अगस्त से लेके मार्च तक वो किस में आएगा, पोस्ट पीरियड 8 मंथ के अंदर आएगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन, सेल्स रेशियो, ठीक है, प्री 4 मंथ, पोस्ट 8 मंथ, ठीक है, दैट इज़ 4 × X 4X, और 8 कहाँ से, देखिए अब इसको एग्जांपल में नीचे सर समझा भी दिए थे, तो इसको बना भी दिए थे हम टाइमलाइन। ये टाइमलाइन का लाइन खींच गया, अप्रैल मई जून जुलाई ये प्री पीरियड है, ये लाइन को लंबा कर लीजिए, ये प्री पीरियड है, दैट इसको चारों को जोड़िए, XXX + X, 4 गो X है ससुरा 4 हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इधर आएंगे सर अगस्त से लेके मार्च तक में, ठीक है, 6 महीना, क्योंकि XX हुआ था तो अगस्त सितंबर भी 6 महीना के अंडर आता है, और लाइन तो इधर से खींच दिया ससुरा, तो 2X इधर हो गया, और यहाँ से तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 12X तो इधर है ही, 2 आप काउंट करके भी देखेंगे तो सर 12 होगा, 12 + 13, 13 + 14, ठीक है सर। तो देखिए इस पर क्या किए, X + X एक तरफ और 2 × 6X अगले तरफ, तो 2X एक तरफ आ गया और 12X एक तरफ आ गया, 14X हो गया, ये 4X हो गया।
देयरफॉर सेल्स रेशियो इज़ 4:14, दैट इज़ 2:7। ठीक है सर। सर का सजेशन एडिशनल में ये टाइमलाइन हमने अपने से बनाया था। ठीक है, अब देखिए सर का टाइमलाइन ज़बरदस्त था भाई। इन एडिशन स्टार्टिंग 6 मंथ का सेल्स हाफ है और नेक्स्ट 6 मंथ का के कंपेयर में। ठीक है सर। सर यहाँ पर डायरेक्ट लाइन खींचे, अप्रैल मई जून जुलाई बनाए, अगस्त से लेके फिर मार्च तक गए। इधर लिख दिए 4x डायरेक्ट काउंट करके और इधर इसको डायरेक्ट काउंट करके लिख दिया 14x और फटाक से सर ने लिख दिया 2:7। भाई साहब ऐसे होगा सर जी। और जी लास्ट हो एग्जाम्पल है सर का, लेक्चर ख़त्म। अब क्या करेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। इशारा मारा था ससुरा सेल्स किसको, COGS को। तो सर देखिए कैसे करेंगे, सेल्स से इशारा मारा COGS को, मतलब COGS करना पड़ेगा तो उसके लिए सेल्स भी लाना पड़ेगा। तो सेल्स के साथ सर स्टार्ट करेंगे। सेल्स लिख दिए, COGS लिख दिए, माइनस करके GP ला लिए, फिर जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था उसको घटा दिए और इनडायरेक्ट इनकम की तरफ देखे तो पता चला कुछ है ही नहीं सर, बकलोल बना दिया। ठीक है सर। अब देखिए सर, हमसे सर उस टाइम में सर मिस्टेक क्या होता है, सर बोले जल्दी जल्दी करके देखो। अब देखिए हम बने भाई साहब कि अरे सर हम तो फाड़ देंगे। हुआ क्या, ध्यान रखिए GP माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, GP में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होता है, लिखे हैं। बट सर हमने क्या किया, मिस्टेक क्या हो गया कि जल्दी जल्दी में आके GP को प्लस कर दिए, GP में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर दिए, साइन ध्यान से उतर गया माइनस। तरह सर कैलकुलेटर लगा कि कंपटीशन में निकालने के चक्कर में ढाई लगे ठोकने। जे सर जी बैलेंस ही उल्टो हो, तो जे सर जी काटनो पर को। तो ये अपने आप को हमने नोट लिखा था, ये मिस्टेक है तुम्हारा, अगले बार से ना करना भैया। ओके सर जी, चलिए आइए। तो यहाँ फिर GP पे आ गए। ठीक है, तो देखिए सेल्स का अमाउंट 36 लाख सेल्स रेशियो में बटेगा, बांट दिया। COGS का अमाउंट कैसे निकालेंगे सर, पहले GP देख लेते हैं। सेल्स रेशियो COGS के लिए स्पेस छोड़ दिए। GP सेल्स रेशियो में बटता है 2:7। GP का अमाउंट सर निकाले हैं 5,40,000, निकाला ही था नहीं यार पीछे तो। यस सर 5,40,000। इसको क्या किए सर, आँख मार रहा था ससुरा नेट प्रॉफिट का, तो उसको बुला के GP निकाला था जी। यस सर तो वही अमाउंट को यहाँ लाएँ और सेल्स रेशियो 2:7 में बांट दिए। अब जबकि COGS का एक और फॉर्मूला है, क्या है सर, सेल्स माइनस GP करेंगे तब वो ससुरा आ जाएगा। ठीक है, तो 36 लाख में माइनस कर दिए तो ये पार्ट आ गया, इसको भी सर सेल्स रेशियो में बांट दिए, ख़त्म कहानी। अब देखिए सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन आया टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दिए, टोटल अमाउंट लिखे बांट दिए। डायरेक्टर्स फी आया, टोटल अमाउंट लिखे, और ये पूरा एक ही जगह था, ये बल्क में था, ये कुछ अप टू डेट वगैरह नहीं था। ठीक है, डेट रहता तो उसको फिर सर टाइम के अकॉर्डिंग जैसे अभी हमने देखा था वो करते बट डेट नहीं था इसीलिए इसको पूरा पोस्ट का, तो सीधे सर इसको पोस्ट पीरियड में डाल दिए, प्री में नील कर दिए। प्रिलिमिनरी पोस्ट में जाता है तो सर पोस्ट में भेज दिए। ये सब रूल्स है, आगे हम बुक में वो चीज़ पढ़े हुए हैं कि ये क्यों जा रहा है पोस्ट में। ऑफिस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस टाइम रेशियो, यस सर, तो टाइम रेशियो 1:2 है, उसके अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट को बांट दिए। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग 2:7 है, 72,000 को सर 2:7 बांट दिए। फिर इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31st, दैट इज़ द मेन फंडा। कहे थे ना कि 1 मंथ का एक्स्ट्रा है सर, अमाउंट कितना दिया हुआ है 5,000। कब तक का दिया हुआ है ये 5,000 सर, अगस्त तक का इंटरेस्ट, क्योंकि अगस्त को पेमेंट किए तो 5 महीने का आपने दिया। प्री पीरियड आपका क्या है सर, प्री पीरियड क्या है 4 मंथ, पोस्ट पीरियड क्या है रिमेनिंग 8 मंथ। पेमेंट कब मिल रहा है 4 महीना के बाद, दैट मीन्स 5वां महीना में। तो 5वां पीरियड टाइम लाइन का किस आ रहा है, पोस्ट के साथ आ रहा है। और प्री पीरियड में क्या है सर 4 ही है, तो पोस्ट का कितना हो गया इसमें से इंटरेस्ट, पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट हो गया सर 4,000, और ये 1,000 बिल फट गया पोस्ट को नाम, प्री का हो गया 4,000, और सर ये 1,000 फट वो बिल पोस्ट को नाम पे भैया।
और उसके बाद सर हमने टोटल किया, प्री का भी टोटल किया और फिर पोस्ट का भी टोटल किया। इस प्री को सर ट्रांसफ़र कर दिए कहाँ, कैपिटल रिजर्व्स में गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, और ये जो पोस्ट वाला था इसको कहाँ भेज दिए सर, रिजर्व्स में। ओके, फिर यहाँ सर एक क्वेश्चन दिए थे और यहीं से लेक्चर ख़त्म कर दिए थे। ओके, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, सेल्स फॉर द ईयर इज़ 32 लाख, ठीक है। सेल्स फॉर द पीरियड अप्रैल टू दिसंबर अरोज इवनली देन इट वॉज इंक्रीज्ड बाय 2/3, दैट इज 2/3 पर मंथ। ये क्वेश्चन देखिए भाई, ज़बरदस्त क्वेश्चन। अरोज इवनली मतलब क्या है सर, सेम रहा हर महीना कांस्टेंट, मतलब 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे ऐसे, ठीक है। कब तक ये रहा सर, अप्रैल से दिसंबर तक, अप्रैल से लेके दिसंबर तक, ठीक है। और ये इंक्रीज कितना से हुआ, देन इट वाज, मतलब दिसंबर के बाद ये इंक्रीज हो गया 2/3 से और बढ़ गया इतने से और बढ़ा। इंक्रीज्ड बाई का मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड बाई का मतलब होता है इतने से और बढ़ा। अप टू रहता है तो अप टू का मतलब क्या होता है, इतना था अब इतना हो गया, ठीक है सर। ओके, प्री पीरियड सबसे पहले लिख लेंगे सर, कहाँ है प्री पीरियड, कहाँ है प्री पीरियड, क्वेश्चन में ही गिवन है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। प्री पीरियड अप्रैल टू सितंबर दिया हुआ है, पोस्ट पीरियड अक्टूबर टू मार्च दिया हुआ है। सबसे पहले सर क्या किए हैं, बाई सेल्फ इसको बनाने का ट्राई किए। क्या किए, टाइमलाइन खींच दिए सर, कहाँ पे, अप्रैल टू सितंबर। पहले सर सबसे पहले क्या किए, लाइन खींचे टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन का लाइन खींचे ससुरात नहीं, अप्रैल से लेके गए मार्च तक, ठीक है। कहा कि अप्रैल से लेके, और इसको सर हमने क्या किया, लेट एज्यूम 1 लाख एज पर ईयर, एज पर मंथ सेल्स, ठीक है। 1 लाख को एज्यूम कर लिए कि पर मंथ सेल्स है, और सर हमने क्या किया, दिया कमाल, ठीक है। मंथ लिख लिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 मंथ का पीरियड है। अब प्री पीरियड इसमें से कौन सा है सर, स्टार्टिंग अप्रैल टू सितंबर, मतलब यहाँ से लेके ये पीरियड तक प्री है। देखिए एरोई मारा हुआ है, और इस लाइन के बाद, ये लाइन के बाद ये वो लाइन है जो कि सितंबर के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। प्री पीरियड इधर, पोस्ट पीरियड सर इधर। अब इस लाइन में सर जो एक्स धरा गया, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो 5 लाख इधर और एक सितंबर का। देखिए स्टार्टिंग का 6 महीना प्री पीरियड है ना सर, हाँ वो ये ज़रा इधर से है, देखो यहाँ पे लाइन मारा हुआ, कट मार थोड़ा टेढ़ा हो गया था टाइम लाइन, इसीलिए। तो सर ये स्टार्टिंग का सितंबर तक का, अप्रैल में 1, मई में 2, जून तीसरा, जुलाई चौथा, अप्रैल पाँचवा, सितंबर छठा, पीरियड सितंबर, इसलिए 6 इंटू 1 लाख किए हैं, और सर अमाउंट क्या ला दिए, 6 लाख। पोस्ट में सर फिर इसी तरह देखें कि कितना बचा है सर, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। ये क्या बोला कि कितना से बढ़ गया, 2/3 से, दैट मीन्स 1 लाख का 1 लाख का 2/3 निकाले सर, दैट इज़ 2/3 निकालेंगे जब आप 1 लाख का, तो आएगा आपको 66,666 आएगा। इसको आप 6.67 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ओके, अब क्या करेंगे सर, अब ये जो पार्ट है ना 7 से लेके 12 तक, ठीक है, इसमें क्या हुआ, और उस इवनली दिसंबर तक का जो सेल था ना, मतलब 6 का तो यहाँ तक हो ही गया, दिसंबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तीनों में सर क्या हुआ, सेल सेम ही था, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। पोस्ट में दो देखिए, ये तीनों को जोड़ के 3 लाख लिख दिए, प्लस जनवरी से न बढ़ा है सर, आफ्टर जनवरी देखिए लिखा है अरोज इवनली देन इट वाज इंक्रीज, तो मतलब अक्टूबर में 1 लाख, नवंबर में 1 लाख, दिसंबर में 1 लाख, तो ये इधर का पार्ट है, यहाँ से सर बढ़ा है, दैट इज़ 10 11 12वां महीना।
तो 12वां महीना के लिए सर 1 लाख का 2/3 निकालें और उसको भी ऐड कर दिए, दैट इज़ 66,000 था, टोटल हो गया 1,66,667 रुपीज़ इंटू 3 मंथ्स कर दिए सर। ओके, जब ये 3 मंथ किए सर तो पाएँ कि अमाउंट आया 5 लाख। 1 मिनट देख लेते हैं। टू थ्री 5,01,000 आ रहा है, सही है सर। ओके, तो इसको क्या किए, देखिए ऑलरेडी लाइन भी हमने खींचा था, ठीक है। देखिए तो इसको 3 से इंटू किए सर और ये आ गया, अरे यार छिल दिया, नहीं ठीक है, ये आ गया सर कितना, 5 लाख। तो ये 5 लाख यहाँ से लाए और ये जो स्टार्टिंग 9 मंथ तक में 1-1 रहा, ये 3 लाख सर यहाँ से लाए। पोस्ट को कैलकुलेट करके कर दिए 8 लाख, टोटल दोनों को जोड़े और सर 8 लाख आ गया। अब देखिए सेल्स रेशियो कैसे निकलेगा सर। सेल्स रेशियो प्री पोस्ट, प्री 6 मंथ, पोस्ट 6 मंथ। पहला प्री में आया 6 लाख और पोस्ट में आ गया सर 8 लाख, दैट देयरफॉर रेशियो इज़ 6 लाख 8 लाख। सब जीरो काट दिए, 6:8, लास्ट में इसको भी काट दिए 3:4। ये था सर सेल्स रेशियो, ठीक है। देखिए सर क्या कहें, इंक्रीज बाय, जितना उसमें और जोड़ें उसको कहते हैं इंक्रीज बाय, इंक्रीज टू मतलब अब इतना का है सर। ये चीज़ किए एक्स के थ्रू सर बनाए, प्री कर दिए, इधर इधर पोस्ट कर दिए। प्री में सर डायरेक्ट सर क्या किए 6x लिख दिए, जैसे हमने 6 लाख लिखा, हमने 6x लिखा। फिर यहाँ पर डिवाइड करके सर क्या किए, ये 3 को इधर ले लिए, 3/1 और इधर में सर इंक्रीज करके दिखा दिए थे, देखो एक्स वाले से फॉर्मूला से। अगर ये बोल देना क्वेश्चन में कि एक्स के फॉर्मूला से करके दिखा तो आप वो भी कर सकते हो सर, ठीक है। देखो कैसे, एक्स में कितना बढ़ गया, 2/3x बढ़ गया, ठीक है। दैट मीन्स आपको अगर LCM HCF का अगर नॉलेज होगा तो देखिए 3 1 दोनों को सर क्या किए, इंटू किए, कॉमनली 3, ठीक है। अब 3 के टेबल में 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो ऊपर वाले को क्या किए सर 3 से इंटू कर दिए, तो 3 इंटू एक्स क्या हो गया सर 3x। देखिए 3x दिख रहा है, यस सर। उसके बाद क्या किए सर 3 यहाँ 3 था तो 3 इंटू 1 कर दिए ऊपर वाले को, तो 2x इंटू 1, ये 2x ही रह गया। देखिए दिख रहा है 2x, यस सर दिख रहा है। उसके बाद इसको जोड़ी कर दिए 5x/3, ठीक है। अब देखिए दैट इज़, उसके बाद क्या था सर, ये 3x यहाँ से आप लाए थे तो 3x यहाँ लिख दिए, प्लस ये 5x जनवरी फरवरी मार्च, ये तीनों मंथ का 5x रहा, ठीक है सर। 5x डिवाइडेड बाई 3, 5x डिवाइडेड बाई 3, 5x डिवाइडेड बाई 3, ये सर हर मंथ में रहा, तीनों मंथ में। ओके सर, तो ये चीज़ों को तीनों मंथ का जोड़ दिए, दैट इज़। फिर देखिए ये कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिए, ये भी कैलकुलेशन और ये लेके आए सर 8x। और इस तरह से रेशियो क्या आया सर, इधर 6 है इधर 8 है, देयरफॉर 6x:8x और 3:4 काटे 3:4 ला दिए। ये बताता है हेंस इट प्रूव्ड कि आप एक्स टोटल से आप सेल्स को ड्यूरिंग द ईयर सेल्स को या तो आप एज्यूम कर लीजिए सर एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं, एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं, या फिर सर 1 लाख भी एज्यूम कर सकते हैं। बस आपको देखना है डबल ट्रिपल क्या हो रहा है, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में क्या किया, सेल्स था 32 लाख का, उसको डिवाइड कर दिया सर सेल्स रेशियो में प्री पोस्ट, ठीक है। 3:4 रेशियो, ये सर आ गया आपका अमाउंट। आगो सर जी, चलो भैया भोजन नहीं कहो भैया, खुश रहो खुश रहो, क्या डायलॉग था यार,
खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाज़ियाबाद रहो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। चलिए।